नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोगों के इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी और पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है ये भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 1974 से 1979 तक रहा था, ठीक है। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। और इस योजना में काम के बदले अनाज योजना लाया गया था, जिसे 1978 में जो है समाप्त कर दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो है ये राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त सन 1952 को जो है ये राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कब प्रारंभ की गई थी? तो देखिए, भारत में पहले पंचवर्षीय योजना जो है ये 1 अप्रैल सन 1951 को जो है प्रारंभ की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसकी प्राथमिकता दी गई थी? तो देखिए, पहले पंचवर्षीय योजना में ये कृषि क्षेत्र की प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला जो राज्य है तो ये है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से कब आरंभ हुआ था? तो देखिए, ये आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर सन 1952 को, ठीक है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 2 अक्टूबर सन 1952 को आरंभ हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, योजना अवकाश काल के दौरान, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का आगमन किस योजना के दौरान हुआ था? तो योजना अवकाश काल के दौरान हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो देखिए, बोकारो इस्पात संयंत्र की जो स्थापना की गई थी तो ये सोवियत संघ रूस के सहयोग से किया गया था, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में किस देश के सहयोग से की गई थी? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में जर्मनी के सहयोग से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन के द्वारा किया जाता है? तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना किया जाता है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? तो देखिए, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है तो ये पीएसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 1956 से 1961 तक जो था इसका कार्यकाल था। इसके अलावा इस योजना के दौरान भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चित्रंजन लोकोमोटिव, इन दोनों का भी जो है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है ये उद्योग क्षेत्र पर सर्वाधिक जो है बल दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, उद्योग क्षेत्र के विकास पर। क्वेश्चन नंबर 13 है,
निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, यानी इन तीनों इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत के सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? तो देखिए भारत के सर्वाधिक असफल योजना जो है ये माना जाता है तृतीय पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, और इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था तीसरी पंचवर्षीय योजना का? तो 1961 से 66 तक जो था इसका कार्यकाल था। और ये किस मॉडल पर आधारित थे? तो महालोबेस मॉडल पर आधारित थे। और इस योजना के दौरान जो है बोकारो स्टील प्लांट रूस की सहायता से जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो देखिए ये 8% वार्षिक विकास दर का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक जो है रहा था। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां जो है निवास करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए भारत में वित्त आयोग की जो स्थापना की गई थी तो 22 नवंबर सन 1951 को जो है किया गया था। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो व्यावसायिक बैंक है तो यह है भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई सन 1955 को किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किया गया है? तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में जो है पशुपालन, वन उद्योग और मत्स्य पालन, यानी इन तीनों को जो है शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बिजली, गैस और लौह अयस्क, यानी इन तीनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो देखिए अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है परिवहन, व्यापार और डाक सेवा, यानी इन तीनों को जो है शामिल किया जाता है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब लागू किया गया था? तो देखिए ये लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो आरबीआई की जो स्थापना की गई थी तो ये 1 अप्रैल सन 1935 को की गई थी। इसके अलावा इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो देखिए इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ठीक है, और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो एसबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, ये तो बता ही चुके हैं, सॉरी, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई जो है 1955 को किया गया था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? तो देखिए बुल एंड बियर जो शब्द है ये शेयर बाजार से संबंधित है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ऑन कर दें। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 है, वैट निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है? तो देखिए वैट जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में वैट निम्नलिखित में से कब लागू हुआ था?
तो देखिए भारत में जो वैट लागू हुआ था तो 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो देखिए सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था तृतीय क्षेत्र को बोला जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रत्यक्ष कर निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए प्रत्यक्ष कर आय कर, संपत्ति कर और उपहार कर, यानी ये तीनों कर जो है ये प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन सा है? तो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला जो कर है तो ये है सीमा कर, आय कर, निगम कर, यानी ये तीनों कर जो है केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, ऊपर ये सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, बिक्री कर कौन लगाता है? तो देखिए बिक्री कर जो है ये राज्य सरकार लगाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मनोरंजन कर जो है ये केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो देखिए 1 रुपये का जो नोट होता है उन पर ये वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, इसके अलावा 1 रुपये से अधिक के जितने भी नोट होते हैं उन पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक एसबीआई है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 2 अक्टूबर सन 1975 को किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है? तो देखिए महिलाओं के लिए ये 33% जो है पंचायती राज प्रणाली में आरक्षित की गई है सीटें। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? तो देखिए मेक इन इंडिया का जो लोगो है वो है चलता हुआ शेर। ठीक है, चलता हुआ जो शेर है ये मेक इन इंडिया का लोगो है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों यानी टोटल नेशनलाइज्ड बैंक की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके पास है 17, 19, 12 या फिर 20। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।